नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास में, इंग्लिश की क्लास में हम जानेंगे क्या है नया गोल्डन कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा हम देखेंगे आज के लैंडमार्क जजमेंट को। आज का हमारा केस है जुनैद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। और उससे पहले हम समझेंगे कि हमारा एडीजे, आरजे, सीपी और जेएलओ एग्जाम के लिए इंग्लिश का क्या गोल्डन रूल है। देखिए, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं कॉजेटिव वर्ब्स। दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? कॉजेटिव वर्ब, जैसे कॉज शब्द का मतलब होता है कारण बताना, तो कारण बताने का मतलब होता है कि जब किसी भी काम का कारण बताया जाता है उसको हम बोलते हैं कॉज। तो कॉजेटिव वर्ब क्या है? कॉजेटिव वर्ब है कि व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट एक्चुअल डूअर। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है ना, वो एक्चुअल डूअर नहीं हो किसी भी काम का, एंड अदर पर्सन परफॉर्म्स द वर्क, और अन्य व्यक्ति जो है वो काम को परफॉर्म करे, उसे हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। हमारी पहली कॉजेटिव वर्ब है मेक। मेक जो है वो एक एक्टिव कॉजेटिव वर्ब होती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो नियम है वो कहता है कि भाई मेक जो है उसके बाद में क्या लिखेंगे? मेक के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो आई विल मेक हिम। तो मेक दोस्तों यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैंने उसे बनाया, क्या बनाया? आई विल मेक हिम, मैं उसे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? सेटिस्फाइड, मैं उससे संतुष्ट करूंगा, मैं उससे खुश करूंगा, हैप्पी। तो ये सभी एडजेक्टिव है। आई विल मेक हिम एंग्री, मैं उसे एंग्री करूंगा, मैं उसे नाराज करूंगा। आई विल मेक हिम अनॉयड, मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगा। आई विल मेक हिम कंफ्यूज, मैं उसे कंफ्यूज करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यो जो है हम लोग ये कहते हैं कि ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है? मेक के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। मेक की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? मेक की दोस्तों फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है मेक। मेक में हम एस ई एस का यूज करते हैं, क्योंकि सिंगुलर में वर्ब में एस ई एस का यूज होगा, तो ये वर्ब बनेगी आपकी मेक्स। फिर मेक में आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा मेकिंग। उसके बाद में मेक की सेकंड फॉर्म हो गई मेड। दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब का नियम क्या होता है? मेक के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद में हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे, और उसके बाद में क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मेक के बाद में क्या होगा? अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। काफी अच्छा नियम है ये, हम इसको गोल्डन रूल भी कह सकते हैं कि ये क्या अपने आप में गोल्डन रूल है। जैसे आई विल मेक यू लाफ, मैं आपको हंसाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे लाफ जो है ना, ये क्या है? V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको बेयर इंफिनिटिव भी कहा जाता है। हमने देखा मेक के बाद में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू का यूज करना, हिम का यूज करना, ये सभी क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रोनाउन के सभी ऑब्जेक्टिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। तो आई विल मेक यू लाफ, तो लाफ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो हमने देखा कि मेक यहाँ पर कॉजिटिव वर्ब है, तो कॉजिटिव वर्ब के बाद में मेक के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है आई विल मेक यू प्ले, यानी कि मेक के बाद में यू का यूज किया और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? प्ले का यूज किया। आई विल मेक यू लर्न इंग्लिश, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लर्न का यूज किया, और लर्न के बाद में अपन ने क्या लिखा है? इंग्लिश। तो देखो, मेक का यूज हो रहा है, मेक के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, हमने क्या लिखा? लर्न का यूज किया। नेक्स्ट है आई विल मेक हिम वेट, तो दोस्तों यहाँ पे वेट का यूज होगा, वेट्स का यूज नहीं होगा, ना ही वेटेड का यूज होगा। तो वेट यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और हमारा तरीका क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा समझते हैं, आइए जरा जान दें कि एग्जाम का क्या फॉर्मेट है, एग्जाम का तरीका क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ही मेड अस। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेक यहाँ पर क्या है? मेक यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है।
मेक यहाँ पर क्या है, कॉजेटिव वर्ब है और उसके बाद में क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। 4 ऑप्शन आपको लिखे गए हैं, लाफिंग, टू लाफ, लाफ्ड और लाफ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि जब भी सेंटेंस में मेक का यूज होगा और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा हम किसका यूज करेंगे, वी यूज करेंगे। तो यहाँ पर V1 क्या है, लाफ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, लाफ। नेक्स्ट है दे आर मेकिंग अस। अब देखो मेक की कौन सी फॉर्म आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेक की कोई भी फॉर्म आ सकती है, चाहे आईएनजी आ जाए, चाहे सेकंड फॉर्म आ जाए, चाहे थर्ड आ जाए, चाहे फर्स्ट आ जाए। तो मेक के बाद में क्या लिखा हुआ है, अस। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए वर्ब कौन सी आएगी। तो जैसा अपन जानते हैं कि नियम कहता है कि मेक के बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको लिखे गए हैं, टू फाइट, फॉट, फाइटिंग, फाइट। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, फाइट इज द राइट आंसर। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, पॉजिटिव वर्ब्स में से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आरपीएससी और अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा सेंटेंस है यू विल मेक मी। दोस्तों मेक के बाद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मॉडल्स के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेक के बाद में दोस्तों किसका यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे किसका, डाई। तो यू विल मेक मी डाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, डाई। आई वॉन्ट टू मेक यू। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पर मेक लिखा हुआ आ गया, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आ गया और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए अब कौन सी वर्ब आएगी। तो आपको ये समझना है कि क्या कोई ग्रामर का रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, कॉजेटिव वर्ब का रूल अप्लाई हो रहा है। तो कॉजेटिव वर्ब ये कहती है कि अगर मेक आए तो मेक के बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, हम क्या लिखेंगे, अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन है मेक देम। दोस्तों पूछा गया है कि बताइए वर्ब कौन सी आएगी। तो मेक के बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में यानी कि मेक के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए गेट। नेक्स्ट हमारी पॉजिटिव वर्ब है गेट। दोस्तों गेट के बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। गेट की सारी फॉर्म क्या होती है, गेट का यूज करना, गेट के बाद SES गेट्स लगाते हैं। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है गॉट। गेट में अपन किसका यूज करेंगे, ING का यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, गेटिंग। सेंटेंस है आई विल गेट यू सेलेक्टेड इन बैंक। एग्जाम में आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा, आपको बताना होगा यहाँ पर ये वर्ब कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे गेट आ गया, गेट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही गॉट मी ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। दोस्तों ट्रांसफर्ड जो है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो गेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। द लीडर कैन गेट माई वर्क डन। तो देखिए गेट का यूज हो रहा है, गेट के बाद में अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पर माई वर्क इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डन यहाँ पर क्या हो गया, V3 हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे देखिएगा दे आर गेटिंग देयर बिल्डिंग डिमोलिश्ड। तो गेट का यूज किया अपन ने, गेट के बाद में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, डिमोलिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैज गॉट राजन किल्ड।
तो देखिए गॉट यहाँ पे जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम इस नियम को जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर हैज का यूज हो, हैव का यूज हो, हैड का यूज हो, इसके बाद में हमेशा क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और सामान्य नियम क्या है कि अगर डू का यूज हो, डज का यूज हो, डिड का यूज हो, तो इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या यूज हो रहा है, V3 का यूज हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गेट द डोर। अब दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है गेट द डोर, तो देखो अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो गेट लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है द डोर, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, V3 का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, पेंटेड। नेक्स्ट है इसमें गेट का यूज हो रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया। और अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हम लिखेंगे आयरन। आयरन का मतलब होता है प्रेस करना। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने एक नया केस है हमारे पास में, जुनैद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। तो देखिए क्या है इस केस में, इस केस का जो फाइनल जजमेंट था, दैट द हाई कोर्ट हैज कमिटेड ग्रॉस एरर इन गेटिंग असाइड द ऑर्डर्स dated 15/11/2018 and 11/1/2021 passed by the CGM number 13. In that view of the matter, the impugned order passed by the High Court being highly erroneous, the same are quashed and set aside, यानी कि मामले को क्वैश कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया। तो ये था जुनैद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और इस तरीके से हम जो है एडीजे और आरजेएस, जेएलओ, एपीओ, इन सभी एग्जामों के लिए इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं केस लॉस के साथ में। तो हम फिर मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।